नमस्कार दोस्तों, जियोलॉजी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का वीडियो जो है काफ़ी छोटा रहने वाला क्योंकि हम लोग बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बांगर में बहुत थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो हम लोग उसी तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे और थोड़ा-सा कम डिस्क्रिप्शन देने के बारे में यह भी एक रीज़न है कि जो पहले की क्लासेस में हम सब ने इस चीज़ के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, सोलर सिस्टम को समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम अपने आप में ही सोलर सिस्टम को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। यार जो सन है, बाकी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं और भी जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करने वाले सैटेलाइट्स हैं या जो भी एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स हैं, सबको हम लोग कंबाइंडली सोलर सिस्टम में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जो सोलर सिस्टम में इसमें जो सन है हमारा बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये जो जितने भी मैंने बातें की, चाहे वो प्लैनेट्स हों या सैटेलाइट्स हों या एस्टेरॉइड्स हो, जो भी उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है वो हमारे सन से मिलती है। और सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, इसलिए इसको हम लोग हेलियोसेंट्रिक भी बोलते हैं। और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, लेकिन फिर भी जो 99% मास है वो हमारा सन में कंसंट्रेटेड है, 99% से भी ज़्यादा। और बाकी का पूरा जो एंटायर सिस्टम है उसमें लेस देन 1% मासेज हैं। ठीक है, तो मित्रों आइए अब थोड़ा सा कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। जैसे कि जो मेजर कंपोनेंट्स उसमें 8 प्लैनेट्स हैं। हाँ, बहुत सारे पूजा पाठ में आप लोगों ने सुना होगा 9 ग्रह होते हैं, बट अभी 8 ही हैं। ठीक है, और ये प्लैनेट्स क्या होते हैं, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व करने के साथ साथ अपने एक्सिस पर रोटेट भी करते हैं। उसी तरीके से सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स क्या करते हैं, वो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जो 9वां प्लैनेट हमारा क्या था पहले, वो प्लूटो था। अब उसको क्या हुआ कि 2006 में, कब, 2006 में 2006 में आईएयू ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, ठीक है, इसको प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया और इसको अब एक ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया है। बाहर क्यों कर दिया, क्योंकि इसका जो ऑर्बिट था, किसका, प्लूटो का ऑर्बिट जो था वो नेपच्यून के ऑर्बिट को इंटरसेक्ट करता था और ये अपने सराउंडिंग के मासेस को क्लियर नहीं किया हुआ था। ये जो दो क्राइटेरियाज होते हैं प्लैनेट्स को डिफाइन करने के लिए, उन पर ये प्लूटो फुलफ़िल नहीं कर रहा था, इस वजह से इसको अब एक ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। उसके अलावा क्या है, ये हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट्स हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट्स ये आप देख सकते हैं, ये मार्स और जुपिटर के बीच में है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये जो रॉक फ्रेगमेंट्स है ये किसी ऐसे प्लेनेट का पार्ट है जो कि कंसोलिडेट नहीं हो पाया, एक फुल फ्लेज प्लेनेट में या एक स्फीयर के फॉर्म में कंसोलिडेट नहीं हो पाया, बट आज भी वो सन का अराउंड रिवॉल्व करता है। वो छोटे छोटे जो मिलियंस ऑफ फ्रेगमेंट्स हैं वो सारे सन का अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, मीटियोर्स होते हैं। मीटियोर्स जिसको आप शूटिंग स्टार भी कह सकते हो। तो मीटियोर्स क्या होता है कि जब तक वो हमारे एटमॉस्फेयर में बर्न हो रहे होते हैं, ठीक है, तब तक उन वो मीटियोर्स होते हैं। मीटियोर्स क्या, बेसिकली जो रॉक फ्रेगमेंट्स हैं जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, जो कि कभी कभी चले आते हैं, वो इसका सन का अराउंड रिवॉल्व करते करते कभी कभी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि फ्रिक्शन की वजह से वो बर्न हो जाते हैं। तो जब वो बर्निंग की प्रोसेस हो रही होती है, जब तो वो शूटिंग स्टार होता है। ठीक है, जिसको लोग बोलते हैं तारे टूटना भी होता है, विश विश मत मांगना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, और फिर क्या होता है कि अब इसी से रिलेटेड दो टर्म्स आपको, मीटियोरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स, दो कन्फ्यूजन होगा। तो ज़रा आप इसमें क्या डिफरेंस होता है आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं बता पाएंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप लोग कॉमेट्स के बारे में भी जानते होंगे। ठीक है, वो भी हमारे सोलर सिस्टम का एक कंपोनेंट है। उसके अलावा ये जो काइपर बेल्ट है, जो डस्टी क्लाउड्स जैसी चीज़ें होती हैं, ये भी हमारे सोलर सिस्टम का कंपोनेंट है। मित्रों, पिछले डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट था वो मार्स और जुपिटर के बीच में था। और ये क्या करता है कि इन दोनों जोन्स को, जैसे कि ये हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट था, इधर हमारा मार्स था, इधर हमारा जुपिटर था, तो ये इन दोनों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता है। इन दोनों को इन द सेंस कि इस जो एस्टेरॉयड बेल्ट है इसके लेफ्ट साइड में अगर आप जाओगे तो आपको अलग टाइप के प्लैनेट्स मिलेंगे, राइट साइड में जाओगे तो आपको प्लैनेट्स की प्रॉपर्टीज़ अलग मिलेगी। क्या क्या डिफरेंस होती है, अब जैसे कि जो इनर प्लैनेट्स हैं, जो लेफ्ट मार्स के साइड वाले जो प्लैनेट्स हैं उनको हम लोग इनर प्लैनेट्स बोलते हैं,
वो साइज़ में छोटे होते हैं, उनकी डेंसिटी जो होती है हायर होती है, और इनका कॉम्पोजिशन मेनली रॉकी होती है, जैसे कि हमारे अर्थ की सरफेस पर रॉक्स मिलते हैं उस टाइप के कॉम्पोजिशन इनके होते हैं। और इन जो अपने एक्सिस पर रोटेट करने की स्पीड होती है वो फास्टर होती है, ठीक है। और जब इसका कंपेयर हम लोग आउटर प्लैनेट से करते हैं तो उनका साइज़ जो होता है लार्जर होता है। जैसे कि आप जुपिटर को उठा के देख लो और अर्थ की साइज़ को कंपेयर कर लो तो आपको समझ में आएगा कि एक जुपिटर में हंड्रेड्स, आई थिंक हाँ अराउंड हंड्रेड्स अर्थ फिट हो जाएंगे। उसी तरीके से इनकी डेंसिटी जो होती है लोअर होती है। अगर आप सैटर्न को पानी में उठा के फेंक दो वो कभी नहीं डूबेगा, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो पानी से भी कम है, 0.7 है, अराउंड 0.7 है। और ये मेनली इनका कॉम्पोजिशन क्या है आउटर प्लैनेट का, वो गैसियस कॉम्पोजिशन के हैं, वो भी मेनली क्या है हाइड्रोजन और हीलियम है। और दोस्तों इसी हाइड्रोजन और हीलियम से ही ये आइडिया लगाया जाता है कि हमारे जो प्लैनेट्स थे या हमारा जो अर्थ था उसका अर्ली कॉम्पोजिशन हाइड्रोजन और हीलियम रिच था। और जिनकी रोटेशन स्पीड होती है अपने एक्सिस पर वो जनरली स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे इनर प्लैनेट्स के, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बारे में एक ब्रीफ कंपैरिजन। तो अगर आपको ये लेक्चर भी पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए। बहुत जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।